हेलो दोस्तों, आज मैं एक वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बनाऊंगा जो फैराडे लॉ ऑफ प्रिंसिपल पे काम करती है। फैराडे लॉ ऑफ प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि अगर हम एक वायर में करंट भेजते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। उसी हिसाब से वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा जिसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी कहते हैं। डिपेंड करता है आपका वायर कैसा है। अगर आपका वायर एक स्ट्रेट लाइन में है तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो एक सर्कल की तरह होगा, लेकिन अगर आपका वायर एक स्प्रिंग की तरह है तो उसका शेप अलग होगा मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। कभी यहाँ पे नॉर्थ पोल आ गया तो कभी यहाँ पे साउथ पोल भी आ जाएगा। और जब तक इस वायर में करंट फ्लो होगा तब तक ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। ये तो हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, लेकिन हम एक वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाएंगे? आंसर काफी सिंपल है। जैसे ही हम एक वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। जैसे ही इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसके अंदर जाती है तो वो वायर का इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर ट्रांसफर होना शुरू कर देंगे और वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्क करने लगेगा। ठीक जैसे हाइपर इलेक्ट्रिसिटी वायर के पास जैसे डेंजर का सिंबल होती है, इसके पास अगर कोई जाएगा तो वो वायर इसे खींच लेगा। हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी के कारण वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो एक जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जैसे ही कोई एंटर करती है तो उसे करंट लगेगा। इसे हम बोलते हैं कि उसे करंट ने खींच लिया। ओके दोस्तों, आपने थ्योरी तो बहुत समझ लिया, अभी प्रैक्टिकली समझते हैं। इस वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए हमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान चाहिए, जैसे एक 9 वोल्ट की बैटरी और उसके साथ ये जो रेजिस्टेंस है उसका नंबर है 27 के। अन ट्रांजिस्टर, इसका नंबर भी मैं आपको बता देती हूँ, 2N2222A331। मैं इस ट्रांजिस्टर का नंबर आपको स्क्रीन में शो कर दूंगा। और कुछ कॉपर वायर और एक छोटा सा एलईडी बल्ब। ओके, ये सारे सामान तो हो गए। अभी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का काम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो कॉपर वायर देख रहे हो ये फुल्ली इंसुलेटेड है। इस ग्लास के साथ हम एक सर्कल की से शेप देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये आखिर 30। कभी इस तरीके से इसे कट कर देना है। ओके, रेडी। अभी दूसरा कॉपर वायर को एक सर्कल में शेप देते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके दोस्तों, ये 15 होने के बाद एक लूप हमें निकाल देना है। ओके, फिर से अभी इसे राउंड शेप देते हैं। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये आखिर में 30। ओके दोस्तों, अभी इसे भी कट कर देते हैं। ऑलराइट, काफी इस तरीके से इसको अभी शेप दे देना है ताकि ये जो आपस में चिपके रहे। ओके दोस्तों, इतना काम तो कंप्लीट हो गया। अभी इसके नेक्स्ट वाले स्टेप करते हैं। और जो रेजिस्टर का आखिरी एंड बचा एक ट्रांजिस्टर के सेंटर में लगाएंगे। ओके, ये भी हो गया। ये जो बैटरी का रेड वायर है जिसे पॉजिटिव वायर भी बोलते हैं, इस लूप वायर के साथ कनेक्शन करेंगे। ओके ओके दोस्तों, ये जो ब्लैक वायर है ट्रांजिस्टर के राइट वायर में लगाते हैं।
दोस्तों वीडियो के शुरू में मैंने आपको जो लाइट दिखाया था वो लाइट थोड़ा फ्यूज हो गया, इसलिए मैंने एक दूसरा लाइट ले लिया। हेलो दोस्तों, आज से करीब 8-9 महीने पहले मैंने सोचा था कि एक वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बनाऊंगा और इसे बनाने के लिए जो जो चीज़ हमें चाहिए था, जैसे ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, कॉइल, बॉल, बैटरी, ये सारी चीज़ मैंने मार्केट से ले आया और इसे बनाने में लग पड़ा। लेकिन जितनी बार मैं इसे ट्राई करता रहा उतने बार ही मैं फेल होता रहा। एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, 4 बार ट्राई किया, इसे कई बार ट्राई करने पर भी ये फेल होता रहा। तब मैंने ये सोचा कि मैं जिस जगह पे डिप्लोमा कर रहा हूँ शायद उन सर से थोड़ा पूछ लेता हूँ, उनको थोड़ा शायद पता होगा। तब मैंने एक दिन सर के पास गया और बोला कि सर मैं एक प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा हूँ इस वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी और ये काम नहीं कर रहा है। तो सर ने देखे कि सारे जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जैसे रजिस्टर, ट्रांजिस्टर या फिर कॉइल हो गया, ये सारे ठीक है कि नहीं। तो वो मल्टीमीटर से चेक किए और जैसे कॉइल ठीक था, रजिस्टर भी ठीक था, ट्रांजिस्टर भी ठीक था, लेकिन बॉल पे थोड़ा प्रॉब्लम था, बॉल फ्यूज हो गया था। फिर उसके बाद में मार्केट जाके एक न्यू बॉल लाया, उसके बाद सारा फिटिंग हो गया, लेकिन फिर भी ये जो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का करंट ट्रांसफर नहीं हुआ। तब फिर से चेकिंग होने पर पता चला कि ये जो ट्रांजिस्टर है उसका जो वायर मैंने फिटिंग किया था तो वो थोड़ा उल्टा था और वो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हीटिंग भी हो रहा था। फिर उसे उल्टा करके लगाए और ये सक्सेसफुली करंट वायरलेस ट्रांसफर हुआ। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों देखो, हम जो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस पे करंट तो ट्रैवल हो सकती है लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं। लेकिन मेरा मानने में ऐसा भी हो सकती है, क्योंकि जो हम फोन पे बात करते हैं वो रेडियो सिग्नल हो गया या फिर जो ब्लूटूथ हम यूज करते हैं वो तो कितना डिस्टेंस पे भी ब्लूटूथ ट्रांसफर होती है वायरलेसली, उसका सिग्नल ट्रांसफर होती है, तो करंट क्यों नहीं ट्रांसफर हो सकता है वायरलेसली। और मुझे भी थोड़ा पता है कि जो निकोला टेस्ला थे वो इस वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम कर रहे थे और इसे बना भी दिए थे, लेकिन बदकिस्मती से वो तो मर गए। लेकिन उस टाइम में तो मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, उनसे पूछ भी नहीं सकता कि ये कैसे बना। लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा जो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी है वो लॉन्ग डिस्टेंस पे भी ट्रैवल हो सके, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ब्लूटूथ या पे हो गया कॉल, मैं अगर यहाँ पे इंडिया पे हूँ तो वो दुबई में क्यों ना हो, अमेरिका में क्यों ना हो, वहाँ पे तो कॉल जाती है वायरलेसली, तो उसका करंट क्यों नहीं हो सकता। इसलिए मैं इसके ऊपर ट्राई करूंगा जरूर। वैसे इसके ऊपर छोड़िए, जो मैंने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बनाया था अभी आपको दिखाते हूँ वो कैसे काम कर रही है। दोस्तों ये है हमारा पूरा सेटअप, मैं आपको बता देती हूँ। पहले जो कॉपर वायर आपको लेना है फुल्ली इंसुलेटेड है, और सेकंड में इसका 30 राउंड लेना है। 30 राउंड में ये जो बॉल का जो नेगेटिव है फिर पॉजिटिव वायर है दोनों के दोनों मुझे लगा देना है, जैसे मैंने लगाया है। मैं आपको कैमरा के पास लेकर दिखा देती हूँ। ओके, ये वाला काम हो गया। एंड सेकंड सेटअप ये है, मैं आपको ड्राइंग शो कर दूंगा ताकि आपको पहचानने में आसान होगा। अभी ट्राई करते हैं ये सच में वर्क करती है कि नहीं। ये है एक 9 वोल्ट की बैटरी, इस क्लिप के साथ इसे जोड़ देते हैं। ओके, ये हो गया। अभी भी बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, देखो लाइट पड़ रहा है ना स्क्रीन पे बिना किसी तार के। दोस्तों मैंने लाइट ऑफ कर दिया ताकि ये अच्छा लगे देखने में आपको। तो वायरलेसली करंट जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है एक सेकंड कॉइल के ऊपर, इसे हम फैराडे लॉ कहते हैं। एक वायर में जब हम कोई करंट देते हैं तो वायर की चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। उसी मैग्नेटिक फील्ड को जब ये कट करती है तब इसके अंदर करंट पास होती है एंड ये जलने लगती है।
ओके, ये प्रोजेक्ट हो गया खत्म।